रात ने शहर को जकड़ रखा था। अंधेरा हर कोने को निगल रहा था। एक भूले हुए वेयरहाउस में एक बल्ब टिमटिमा रहा था। हवा में डर भरा था। बीच में एक बच्चा कुर्सी से बंधा था। उसकी आंखें डर से चौड़ी थीं। उसकी मां सना पास ही बंधी थी। हाथ छुड़ाने की कोशिश में छिल गए थे। परछाइयों में छिपा राघव, कभी दोस्त अब अजनबी, उन्हें देख रहा था। वेयरहाउस की खामोशी जिंदा थी। बस कांपती सांसों की आवाज थी। रात डर से भरी थी, लेकिन उम्मीद भी अंधेरे में इंतजार कर रही थी। राघव परछाइयों से बाहर आया। उसकी आंखों में गुस्सा और दर्द था। क्यों सना? उसने फुसफुसाया। मैंने तुम्हें किसी भी चीज से ज्यादा प्यार किया। ये प्यार नहीं है राघव, प्यार ऐसा नहीं करता। ये तुम्हारा अहंकार है। उसके शब्द गहरे लगे, लेकिन राघव ने बस स्कॉफ किया। तुमने उसे चुना, आरव को, मेरे सबसे अच्छे दोस्त को। उसने तुम्हें मुझसे छीन लिया। किसी ने मुझे नहीं छीना, मैंने उसे चुना। मेरा दिल कभी तुम्हारा नहीं था। राघव अपनी ही कहानी में खोया हुआ था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उन्हें जाने दो राघव। रिया की आवाज कांपी। वह बस एक बच्चा है। राघव उस पर मुड़ा गुस्से में। तुम प्लान जानती थी। तुमने मेरी मदद करने के लिए हाँ कहा था। मुझे लगा तुम बस बात करना चाहते हो। ये नहीं, ये राक्षसी है। उनका गठबंधन टूट गया। रिया को बहुत ज्यादा ग्लानि हो रही थी। बिना देखे आरव दीवारों के सहारे रेंग रहा था। उसका दिल धड़क रहा था। उसने हर बात सुनी। राघव का कबूलनामा, सना का विरोध, रिया का पछतावा। उसने अपने परिवार को देखा। गुस्सा और डर उसके अंदर टकरा रहे थे। आरव अपने परिवार के लिए लड़ने को तैयार था। शिकारी अब शिकार बन गया था। असली लड़ाई अब शुरू होने वाली थी। राघव की दुनिया बिखर रही थी। वेयरहाउस अब उसका नहीं था। आरव और राघव कभी भाई थे। सपने और राज साझा करते थे। अब अंधेरे में छिपा आरव अपने दोस्त को अजनबी बनते देख रहा था। धोखा उसके पेट में चाकू की तरह चुभ रहा था। रिया का जमीर जाग गया। राघव प्लीज चलो चलते हैं, उन्हें जाने दो, किसी को चोट नहीं लगेगी। वह उसकी तरफ बढ़ी, उस आदमी की तलाश में जो वह कभी जानती थी। राघव ने उसे धक्का दिया। उन्होंने मुझे चोट पहुंचाई। उसने मेरा दिल तोड़ दिया। उसने मुझे पीठ में छुरा घोंपा। राघव के लिए यह न्याय था, उसके दर्द का बदला। रिया का पछतावा एक कमजोरी थी जिसे वह बर्दाश्त नहीं कर सकता था। आरव ने रिया का डर देखा। वह कोई राक्षस नहीं थी, बस खोई हुई थी। राघव ईर्ष्या से भरा हुआ था। सब कुछ बर्बाद कर रहा था, यहां तक कि खुद को भी। धोखा उन सभी के खिलाफ था और राघव की अपनी इंसानियत के खिलाफ भी। रिया का पछतावा राघव की क्रूर योजना में पहली दरार थी। आरव ने उसके पछतावे में उम्मीद देखी। वह जानता था कि उसे बहुत देर होने से पहले कुछ करना होगा। त्रासदी पूरी हो चुकी थी, लेकिन कहानी खत्म नहीं हुई थी। रिया का जमीर शायद उनका एकमात्र मौका था। रात का अंधेरा छौंट रहा था। अंतिम पड़ाव करीब था। एक दहाड़ के साथ आरव परछाइयों से बाहर निकला। राघव घूम गया। सदमा उसके चेहरे पर नफरत में बदलने से पहले चमक गया। आरव हमेशा हीरो। दोनों एक दूसरे के चारों ओर घूमे। सालों की दोस्ती दुश्मनी में बदल गई थी। शब्द अब बेकार थे। यह अस्तित्व की लड़ाई थी। वेयरहाउस उनका अखाड़ा बन गया। टिमटिमाते बल्ब उनकी लड़ाई पर रोशनी डाल रहे थे। वे क्रेट्स में टकराए, लकड़ी के टुकड़े उड़ने लगे। आरव हताश ताकत से लड़ा। राघव लापरवाह गुस्से से। राघव ने एक लोहे की रॉड पकड़ी, बेतरतीब ढंग से घुमाई। आरव झुका। उनके चारों ओर शीशे टूट गए। आरव ने राघव को पकड़ लिया, मुक्के चलाए। हर बार दर्द से भरा था। राघव ने हथियार के लिए हाथ बढ़ाया। शीशे का एक नुकीला टुकड़ा पकड़ लिया। उसने वार किया। आरव ने लात मारी, लेकिन शीशे ने उसकी बांह काट दी। खून बहते हुए आरव ने पास में एक चाकू देखा। राघव मुस्कुराया, लोहे की रॉड ऊपर उठाई। यह है आरव, वह मेरी होगी। आरव ने चाकू पकड़ा, अंतिम मुकाबले के लिए तैयार। दो आदमी कभी भाई।
अब मारने को तैयार। एक औरत के प्यार ने उन्हें यहां तक पहुंचाया था। वापसी का कोई रास्ता नहीं। हर चीज के लिए लड़ाई अब शुरू हो चुकी थी। राघव रुको, अगर तुमने उसे फिर छुआ तो तुम्हें मुझसे गुजरना पड़ेगा। राघव के हाथ से रॉड गिर गई। लड़ाई खत्म हो गई थी। एक मां की हिम्मत ने वह खत्म कर दिया था जो हिंसा नहीं कर सकती थी। रिया ठोकर खा गई। कांच उसके बगल में घुस गया था। वह गिर पड़ी। सांसें तेज थीं। एक आखिरी सांस के साथ रिया की आंखें बंद हो गईं। गलतियों की कीमत ज्यादा थी, लेकिन उम्मीद बची थी। रिया की आखिरी सांस के बाद सन्नाटा छा गया, जिसे केवल बच्चे के सिसकने की आवाज ने तोड़ा। आराव ने अपने परिवार को कसकर गले लगा लिया। राघव वहीं जम गया, उस तबाही को घूर रहा था जो उसने मचाई थी। दूर से सायरन की आवाज गूंज रही थी। पुलिस केओस से बुलाई गई थी। आराव और सना के लिए यह राहत थी, राघव के लिए न्याय। वह भागा नहीं, वह बस खड़ा रहा, कंधे झुके हुए। जैसे ही लाल और नीली बत्तियां गंदे खिड़कियों से चमकने लगी। अपने हथियार नीचे डालो, हाथ ऊपर करो। पुलिस अंदर आ गई, हथियार ताने हुए, दृश्य को देखते हुए। घायल आराव अपने बेटे को पकड़े हुए, सना रिया का शरीर और राघव अपनी हार में अकेला। उसने अपने खाली हाथ ऊपर उठाए, उससे लड़ने की इच्छा जा चुकी। जैसे ही पैरामेडिक्स ने घावों का इलाज किया और पुलिस ने राघव को हथकड़ी लगाई, उसने आरव की आंखों में देखा। कोई गुस्सा नहीं, बस खालीपन। न्याय आ गया था, लेकिन निशान बने रहेंगे। सुबह ने आसमान को गुलाबी और नारंगी रंग से रंग दिया। पुलिस स्टेशन और अस्पताल में घंटों बिताने के बाद आरव, सना और उनका बेटा एक शांत पार्क में शांति से बैठे थे। उनका बेटा थका हुआ लेकिन सुरक्षित आरव की बाहों में सो रहा था। उसका चेहरा आखिरकार शांत था। सना आरव के बगल में बैठी थी। उसका सिर उसके कंधे पर था। उनकी कलाइयों पर पट्टियां बंधी थी, रात के फिजिकल रिमाइंडर्स। लेकिन असली घाव गहरे थे। वे खामोशी में बैठे थे, सूरज की गर्मी महसूस कर रहे थे। दो स्वप्न उनके पीछे था। वह सुरक्षित है, हम सुरक्षित हैं। तुम हमारे लिए आए, मुझे पता था तुम आओगे। हमेशा। उनका बंधन पहले से ज्यादा मजबूत था। उन्होंने सबसे अंधेरी रात से बचे और प्यार को चुना। वेयरहाउस में वह रात प्यार, जुनून और धोखे का एक टैपेस्ट्री थी। राघव का प्यार अहंकार से ट्विस्टेड जहर बन गया। सच्चा प्यार आजाद करता है, वह कैद नहीं करता। धोखा सबसे मजबूत बंधनों को भी तोड़ सकता है। कहानी हमें ट्रस्ट को महत्व देने, कॉन्फ्लिक्ट्स को एम्पैथी के साथ हल करने और गलतफहमियों को कभी बढ़ने न देने का आग्रह करती है। अंधेरे में भी उम्मीद चमकती है। सना की हिम्मत और रिया की रिडेम्पशन ने नफरत के चक्र को तोड़ा। आराव, सना और उनका बेटा रेजिलियंस का एक टेस्टामेंट है। उन्होंने नफरत पर एकता को चुना, एक दूसरे में ताकत ढूंढी। पार्क में सूरज का उदय एक वादा है। सबसे बुरे तूफानों के बाद रोशनी लौट आती है। प्यार, हिम्मत और क्षमा वे शक्तियां हैं जो हमें अंधेरे से उम्मीद की ओर ले जाती हैं।